जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आज हम देखने वाले हैं उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी हाल फिलहाल में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे अपनी कैस्ट के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने एस के लिए देख रहे हैं या जी या वी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही, तो देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए। एक्शन लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, कुछ छुपाया है। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, सब कुछ क्लियर चाहिए। क्यों झूठ बोला, क्यों छुपाया, क्यों मुझे धोखा दिया, क्यों मेरे साथ चीटिंग की, क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। क्या ये आज भी आपको प्यार करते हैं? क्या ये आज भी आपको प्यार करते हैं? हाँ, ये प्यार भी करते हैं आपसे और मन ही मन शादी के बारे में भी सोचते हैं। स्टेबल रिलेशनशिप ये चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। रिश्ता ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच में। आपके बिना दर्द में है, कुछ तो नहीं है जिसके भी पर्सन है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए, आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपको काम की वजह से इग्नोर करना शुरू कर दिया इन्होंने। इस रिश्ते से भाग रहे हैं, लेकिन बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। स्ट्रेंथ, हिम्मत की कमी है इनके पास। हो सकता है ये खुद ही दूर गए हैं आपसे। साइन है एरिस, लीव, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच में द मैजिशियन आ चुका है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है एयर साइन। देखो, आप दोनों का जो रिश्ता पास्ट में रहा है ना, एक हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करते थे एक दूसरे के लिए। चाहे आप एक्स के लिए देख रहे हैं या हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। शुरू में आपके रिश्ते बहुत बेटर थे, बहुत अच्छे थे। कुछ सालों तक आपका रिश्ता अच्छा चला इनके साथ। उसके बाद में इन्होंने आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, आपसे छुपाना शुरू कर दिया। इस वजह से आप अक्सर इनसे नाराज़ रहती हैं कि ये आपसे छुपाते क्यों, झूठ क्यों बोलते हैं। क्या आप इनको कोई काम करने से रोकेंगे, किसी से बात करने के लिए रोकेंगे? नहीं ना। लेकिन एक भरोसा होना चाहिए रिलेशनशिप में दोनों की तरफ से। इतना तो होना चाहिए कि कोई तीसरा बंदा दोनों के रिश्ते को ख़राब नहीं कर सके। हो सकता है आप लोग कहीं शादी समारोह में मिले हो इनको, किसी की शादी में गए हो, वहाँ आप दोनों की मुलाकात हुई हो, या फिर आप दोनों ने इनसे वादा किया हो एक दूसरे से कि हम लोग शादी करेंगे। देखो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं
और ये आपके जो पर्सन है दिल ही दिल में आपको हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं, चाहे अभी आपसे दूर हैं या पास हैं, बात हो रही है बिल्कुल बंद है। इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया, दोनों तरफ से ब्लॉक कर रखा है। लेकिन ये आपको मिस बहुत करते हैं, मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। गलतियाँ इनकी रही हैं, आपकी हैं, कुछ भी हैं, किसी की भी हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ गलतियाँ की हैं, उनको ये छोड़ना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। आपके पास आना बहुत रिस्की लग रहा है इनको। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि अब आओ तुम, मैं तुम्हें कोई जगह नहीं दूँगी, तुमसे कोई बातचीत नहीं करूँगी, कैसे आओगे तुम? लगाओ एफ़र्ट, कैसे लगाओगे? लेकिन फिर भी ये तोड़ के आना चाहते हैं, हवाओं का रुख भी मोड़ देंगे, इतने ज़िद्दी हैं ये। गुस्से वाले बहुत हैं, जो मन में ठान लिया उसको करके रहेंगे, ये किसी की भी नहीं सुनने वाले। इन्होंने आपको सैक्रिफाई किया, खो दिया है, गुमा दिया है आपको, इसलिए आज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपको गुमा चुके हैं। इनको लग रहा है अब करूँ क्या, कोई तो मेरे पास चारा बचा नहीं, बस एक ही है, बस उसको मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मन ही मन उसको याद कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे याद करेगी नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, गुस्से वाला है, वो भी याद करेगी मुझे, इसलिए कि खुद ही आपको याद कर रहे हैं। जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ ही, खुश हो जाइए, ये खुद ही जस्टिस करेंगे आपके साथ। कोई रोक नहीं सकता इनको आपके पास आने से। अब ये कह रहे मैं आ रहा हूँ, देखो तुम मुझे कैसे रोक के दिखाओगे, रोको, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे बात करना है, मुझे क्लियर करना है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बहुत हो गया, मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अनब्लॉक करो। बेशक करे ना करे ये, लेकिन इनके दिल में इस टाइम ऐसे ही चल रहा है, मुझे उसके साथ रिकन्सिलेशन करना है, मुझे मिलना है, उससे बात करनी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। अंदर से भी ये बिल्कुल ना अकेले पड़ गए हैं। अब ये जो कुछ भी करेंगे चेंज के साथ, बदलाव के साथ, पेन में है बिल्कुल ये, ऐसे लग रहा है जैसे अंदर से एक होप बची हुई है कहीं दिल में कि हाँ ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा एक दिन। आप क्या सोच रही हैं इनके बारे में? आप भी गुस्से में हैं, तुम नहीं झुकोगे तो मैं क्यों झुकूं? आप भी झुकने वाले नहीं हैं, आप भी इनकी बात नहीं मानते हैं, ये भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानते, एक दूसरे की बात कोई नहीं मानता। वो कहती आप मानो, आप कहती वो माने, कौन मानेगा भाई? किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा, रिश्ता चलाना है तो। अकेले हैं इसलिए बहुत दर्द हो रहा है इनको, कहीं मन नहीं लग रहा है इनका, कहीं दिल नहीं लग रहा है आपके बिना। वो एक सॉन्ग याद आ रहा है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। और ये गुस्से में क्या कह रहे हैं, आ रहा हूँ, वेट करो मेरा, मुझे एक बार फिर से पाना है, फिर से जीतना है, फिर से तुम्हें हासिल करना है। अपनी गलतियों को मान नहीं रहे, अंदर अंदर देखो, अभी भी इनकी एनर्जी वही है, झूठ बोलने वाली, झूठ बोलने वाली और डोमिनेटिंग, धोखा, फरेब, अभी भी आपसे झूठ ही बोलेंगे। एक्शन लेंगे लेकिन झूठा, कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा। ये खुद ही आपको छोड़ के गए थे, आपसे दूर, खुद ही इन्होंने रिश्ते ख़त्म किए, खुद ही झूठ बोले हैं और खुद ही बहुत कुछ सुनाया भी है। गलती कभी नहीं मानी है कि मैंने गलती की है, ठीक है।
अब हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए। क्या आप इन्हें माफ़ करना चाहती हैं? नहीं, आप भी तैयार हैं इनसे लड़ने के लिए कि आओ मुझे तुमसे लड़ना है, तुमसे फाइट करनी है। रिग्रेट है इन्हें, पछतावा है आपके साथ धोखा करने का, चीटिंग करने का, झूठ बोलने का रिग्रेट है। आप परेशान ना हो, मिस कर रहे हैं आपको ये बहुत। और आप क्या कर रहे हैं इनके लिए? आप किसी से पूछ रहे हैं इनके बारे में, मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, क्या नहीं करना चाहिए, और इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। इनका फाइनल डिसीजन होगा स्पिरिचुअल हो जाना, अध्यात्म की ओर बढ़ जाना, और अगर शादी करना है तो रिलीजन के हिसाब से, अपनी कास्ट के हिसाब से। आप गुस्से में हैं, और अगर ये आपके पास आते हैं तो पहले तो आप इनसे बहुत सारे झगड़े करेंगे, बहुत लड़ेंगे, पूछेंगे क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ, क्यों तुमने धोखा दिया, क्यों तुमने झूठ बोला, मुझे सच बताते तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं देती, क्या ज़रूरी थी कि तुमने मेरे से झूठ बोलने की। लेकिन ये पछता रहे, रिग्रेट कर रहे, इनके अंदर निगेटिविटी भर चुकी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया, उसके प्यार को नहीं समझा। अब ये इनके पास अपॉर्चुनिटी है, लोग इनको ऑफ़र दे रहे हैं इनके लिए रिलेशनशिप में आने के लिए, प्यार का ऑफ़र दे रहे हैं, दोस्ती का ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन ये किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, कुछ नहीं बचा है मेरे पास, सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये बार-बार सोच-सोच के आपको मिस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत याद कर रहे हैं। दिल में बहुत सारा प्यार ये लेके बैठे हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें, गलती कर दी है। और आप भी किसी से पूछ रहे हैं इनके बारे में, हो सकता है आप भी प्रे कर रहे हैं कहीं न कहीं कि सब ठीक हो जाए, या फिर हो सकता है आप किसी हार्ड वर्क में लगे हुए हैं, ठीक है? और ये है कि स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन भी है आपके लिए, ऐसा नहीं है। शादी करना चाहती हैं लेकिन अपनी कास्ट में ये करना चाहती हैं। और देखते हैं क्लैरिफाई करते हैं क्यों झगड़े किए हैं इन्होंने। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है। आपका दिल तोड़ा है, खुद ही आपसे मूव ऑन करके गए थे। रिवर्स करना चाहती हैं आप, तो फाइनल डिसीजन आप इनसे झगड़ा करेंगी, लेकिन फिर भी आपसे कम्युनिकेशन, आपसे बात करेंगी, आपसे मिलने आएंगे, ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते, हो सकते हैं ये कहीं भी दूर हों, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपका इन्होंने दिल तोड़ा है, अकेला छोड़ा है, ये खुद ही आपको छोड़ के गए किसी थर्ड पार्टी की वजह से। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है? और ये अपने प्यार से, यानी आपसे, खुद ही आपसे मुँह मोड़ के गए, खुद ही दूर गए आपसे ये। आप चाहती हैं जजमेंट हो आपके साथ, रीबर्थ हो इस रिश्ते का, इनकी अवेकनिंग हो, ईश्वर की ब्लेसिंग मिले, उनका आशीर्वाद से आपका रिश्ता सही हो जाए। और ये अब फाइनल में क्या सोच रहे हैं कि अंदर से तो बहुत प्योर है, बाहर से बहुत डोमिनेटिंग टाइप के इंसान है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, गुस्से वाले हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है।
तो ये चाहते हैं कि आप भी इनकी तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, इनको है कि मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं तो अपनी जगह सही हूँ, मैंने जो कुछ किया सही किया। अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ अंदर अंदर इनको रिग्रेट है इस बात का, सामने से आके कबूल नहीं करेंगे कि इन्होंने बहुत गलती कर दी है। अंदर ही अंदर इनको पछतावा है इस बात का कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, मुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था उसे। क्योंकि जब इनको एहसास हुआ ना कि अकेलापन क्या होता है, तब इनको लगा कि मुझे उसके साथ अप्रोच करना चाहिए, रिकन्सिलिएशन करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। बेशक ये अभी भी आपसे झूठ बोलें, लेकिन ये आपको फिर से पाना तो चाहते, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और ये आपको दिल ही दिल में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है उसी का असर आप पर हो रहा है, इसीलिए आप इनके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहती हैं, जजमेंट चाहती हैं, आप दोनों का रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए और आप दोनों एक हो जाएं। और ये भी है कि अंदर से चाहते ये भी हैं कि आप इनको मिलें, आपसे बात हो, आप एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन दिखाना नहीं चाहते ऐसा ही। ठीक है, दिखाना नहीं चाहते ताकि आप इन्हें ताने ना दें कि तुमने गलती की, तुम्हारा ये सब था, तुम्हारा ड्रामा था। तो ये मतलब सामने से नहीं मानेंगे, दिल में तो मानना ही, सामने से नहीं मानेंगे। और हो सकता है अगर ज़्यादा प्रेशर पड़े तो ये कह भी दे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जहाँ तक ये सामने से आकर सॉरी नहीं बोलेंगे। वैसे इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि हाँ इंसान शर्मिंदा है और बात करना चाहता है, इस रिश्ते में आना चाहता है और रहना चाहता है। लेकिन अगर आप दिल से नहीं सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो इन्हें नहीं समझ पाएंगे। अगर दिल से इनको देखेंगे, इनकी आंखों में आपको दिखेगा कि हाँ इंसान अंदर से शर्मिंदा है, इसलिए आपके पास आया है, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग एक दूसरे की, आपकी, जो ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।